फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे थर्ड टिप की कि हाउ टू कंट्रोल आवर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। मैंने अपने दोनों पहले वीडियोस में आपको 2 टिप्स बताए थे इसको कंट्रोल करने के लिए। आज हम तीसरे टिप के ऊपर बात करेंगे। तो तीसरा टिप है वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना इसके हमें अपने अंदर से जो भी एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, जो भी डिप्रेशन है, उसको निकालना पॉसिबल नहीं है, राइट। और यहाँ जो फॉरगिवनेस की हम बात कर रहे हैं, फॉरगिवनेस की जब हम बात करते हैं तो शायद ऐसा लगता हो कैसे हम उस पर्सन को या उस सिचुएशन को फॉरगिव कर सकते हैं जिसने हमको इतना हर्ट किया है या जिसने हमको इतनी तकलीफ दी है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये फॉरगिवनेस हमारी खुद के लिए है, अपने लिए है। ये मत सोचिए कि फॉरगिव हमने अदर पर्सन को करनी, ये सोचिए कि यहाँ पर ये फॉरगिवनेस हमने खुद को देनी है, खुद के लिए करनी है, अपने आप के लिए करनी है, राइट। तो आज हम बात करेंगे कि ये फॉरगिवनेस कैसे करनी है, इसका टेक्निक क्या है और क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर। तो फॉरगिवनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी हमें कोई हर्ट करता है या जब भी हमें कोई इस तरह की बात बोलता है जो हमें बुरी लगती है, और अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइट वे में, ओके, मतलब ओके ठीक है, जाने दो, वॉट एवर हैपन हैपन, लेट इट गो। तो जब हम उसको कोई भी सिचुएशन को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो फॉरगिवनेस में अपने आप कन्वर्ट हो जाती है। और जब हम किसी सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं देन इट गेट कन्वर्ट इनटू हर्ट, ओके, हेटरेट, तब वो नफ़रत में बदल जाती है। तो हमें यहाँ पर जो हमने सिचुएशन को जो हमने एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जिसको हमने होल्ड कर लिया, जो नफ़रत में बदल गई है, जिसको हम माफ़ नहीं कर पाए थे, आज हम उसको हेट्रेट से फॉरगिवनेस में कन्वर्ट करेंगे, ओके, ताकि हम रिलीफ हो सके, हम उस पिंजरे से, उस कैद से हम आज़ाद हो सके जिसमें हम ट्रैप हो गए, ओके। तो ये फॉरगिवनेस हमको अपने लिए भी करनी है, खुद से भी माफ़ी मांगनी है और सामने वाले से भी माफ़ी मांगनी है ताकि हम इससे बाहर आ सकें। तो व्हाट इज़ द प्रोसेस टू डू इट? ये एक छोटा सा मेडिटेशन है जिसको करेंगे, जिसको करने से हम अपने अंदर की उस एंजाइटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हम ये जो फॉरगिवनेस अभी मेडिटेशन छोटी सी करेंगे, इस मेडिटेशन में हम क्या करेंगे कि हम आंखें बंद करके डीप ब्रेथ लेंगे, ओके। अब उस पर्सन को जिसने आपको हर्ट किया है उसको अपने सामने छोटा सा ऐसे विजुअलाइज करिए कि वो आपके सामने है। अब उसको नफ़रत से नहीं देखनी है, इस समय हमने क्या करना है, हमने फॉरगिव करना है। तो उस इंसान को अपने सामने छोटा सा देखिए और क्या हम बोलेंगे, प्लीज़ forgive me, thank you for making me realize whatever happened, knowingly, unknowingly, consciously, unconsciously, I'm sorry for it. Thank you for making me understand. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. I want to take my soul back. Please give my soul back and thank you. And I love you and please forgive me for whatever happened. ठीक है, ऐसा हम देखेंगे और हम उस सामने वाले पर्सन के लिए सोचेंगे और हम क्या बोलेंगे कि आई फॉरगिव यू ऑल्सो फॉर वॉट एवर हैपन। जो तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था, जो फिर भी तुमने मेरे लिए बोला, मैं उसके लिए भी तुम्हें क्षमा करती हूँ। मैं तुम्हें इसलिए भी क्षमा करती हूँ क्योंकि तुमने मुझे इस बात का एहसास कराया कि मैं कहाँ गलत हूँ। फिर कहाँ गलत हूँ से मेरा मतलब ये हमारा ये भी सेंस हो सकता है कि हम शायद उस पर्सन को लेकर के भी हमारे जो प्लानिंग थे, ये थॉट्स थे, वो भी हो सकते गलत थे, जो उसने हमें रियलाइज़ कराया कि दैट ही इज़ नॉट वर्दी टू अस, राइट। तो हमने ये भी बोलना है कि फॉरगिव मी टू मेक अस, please forgive me and I thank you so much for making me realize where I'm going wrong, whatever the wrong I have done to you, forgive me for that also. और जब हम ये forgiveness मांगेंगे और करेंगे तो you will see, you will और अपने अंदर से वो उस सारे डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को ऐसे धुआं बनते हुए, निकलते हुए हम विजुअलाइज करेंगे, हम देखेंगे कि सब कुछ धुआं बन करके बाहर
निकल रहा है, राइट। तो जब हम ये करेंगे और ऐसा बोलेंगे तो आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप अंदर से कितने हल्के होते जा रहे हैं। अब इसके बाद एक फॉरगिवनेस हमने खुद से भी मांगनी है। क्यों? क्योंकि उस जो हर्ट हमने अपने ऊपर लिया, उसकी वजह से हमने अपने आप को कितना टॉर्चर किया, हमने अपने शरीर को कितना कष्ट दिया, हमने अपने एक एक ऑर्गन को कितना कष्ट दिया और कितना पीड़ा पहुंचाई है। तो हमने अपने शरीर से, अपने सोल से, अपने आत्मा से भी माफ़ी मांगनी है। ओके, तो वैसे ही करेंगे। हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने आप को अपने सामने विजुअलाइज करेंगे और हम बोलेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी for whatever wrong I have done with you, knowingly, unknowingly, consciously, unconsciously. I'm sorry for that. I'm really very sorry. Please forgive me. मेरी वजह से तुमको जो भी कष्ट हुए, जो भी तकलीफ हुई है, जो भी पेन हुआ है, I'm really very very sorry for it. I thank you for always being so supportive to me, always being there with me throughout my life, helping me out. I thank you so much and I love you. I love you so much. Please forgive me for whatever wrong I have done with you. Please forgive me. Please forgive me. और फिर अपने अंदर से वो सारा जो हमने अंदर पकड़ के रखा है उसको धुआं बन करके रिलीज होते हुए देखेंगे। और फिर हम बोलेंगे, प्लीज़ नाउ इफ़ यू हैव फॉरगिवन मी, प्लीज़ रिलीज ऑल द पेन विच यू आर होल्डिंग इनसाइड एंड लेट मी फ्री। प्लीज़ रिलीज ऑल द पेन विच यू आर होल्डिंग इनसाइड एंड लेट मी फ्री। हम 2 मिनट बैठेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि हमारे अंदर से सारा दर्द, सारा पेन विजुअलाइज धुएं बन करके उड़ रहा है। ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। आप किसी भी थेरेपी के पास जाएंगे, हीलर के पास जाएंगे, आपको ये मेडिटेशन वो करवाएंगे ही करवाएंगे। ये मेडिटेशन हम कार्मिक क्लियरेंस के लिए भी करते हैं, ये मेडिटेशन हम हीलिंग के लिए भी करते हैं, ये हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी के लिए भी करते हैं, ये हम अट्रैक्शन के लिए भी करते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी करते हैं, और हम मनी अट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं। ये मेडिटेशन बहुत बहुत पावरफुल है। इसको करिए और देखिए, आपकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ ताकि हम बने रहें और मैं और भी इस तरह की अच्छे अच्छे टिप्स आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।